ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना हल्का फुल्का प्रसन्नतापूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति ही चैन से जीवन यापन कर पाता है। प्रसन्नता से संतुलन, शांति, साहसिकता और उमंग का जन्म होता है। प्रसन्न व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में सफलता के साथ असफलता न आई हो। ऐसी स्थिति में आप जीवन को खेल के रूप में मानिए और हर स्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, मानव मन असीमित शक्ति का भंडार होता है। हमारा मन एक उपजाऊ खेत है जिससे जो वस्तु चाहे पैदा कर सकते हैं। जो इसका उचित उपयोग करेगा वो लाभ पाएगा। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। किंतु मन की ये विशेषता प्राकृतिक नहीं है, इसे तैयार करना पड़ता है। जिस प्रकार उर्वरता का गुण होने पर भी हर भूमि में खेती नहीं होती, उसे खेत का रूप देने के लिए उपाय करने पड़ते हैं, उसी प्रकार मनोभूमि भी तैयार करनी पड़ती है, तभी वो मनोवांछित फल प्रदान करती है। मन का निर्माण है उसका परिमार्जन और मन की उर्वरता है एकाग्रता। मन को एकाग्र स्थिति में लाए बिना उसकी शक्तियों का लाभ नहीं उठाया जा सकता। जीवन में किसी भी सफलता को पाने के लिए मानसिक शक्तियों का अपरिहार्य महत्व है। उपलब्धियों और सफलताओं का आधार है मनुष्य की क्रियाशीलता और इस क्रियाशीलता का सारा संचालन मन द्वारा ही होता है। जितना अधिक मानसिक शक्तियों का सहयोग मिलता जाएगा, क्रियाशीलता उतनी ही तीव्र प्रखर होती जाएगी। मन की शक्ति एकाग्रता में सन्निहित है। जीवन विकास के लिए एकाग्रता की साधना करते ही रहना चाहिए। मनुष्य का एकाग्र मन उसकी उन्नति का एकमात्र आधार माना गया है। जो मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर लेता है, वह किसी भी कार्य में उसके सारी शक्तियों का एक साथ प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार एक आतिशी शीशा सूर्य की किरणों को एकाग्र कर किसी को भी जला देने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार एकाग्र मन अपनी एकत्र शक्तियों द्वारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। आज तक संसार में जितने व्यक्ति भी उन्नति के शिखर पर चढ़ने में सफल हुए हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सहसा ही उस स्थिति में पहुंच गया हो। उन्नति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वह धीरे धीरे क्रमिक विकास और प्रगति की अविरल प्रक्रिया का भयानक अग्नि का रूप धारण कर लेती हैं। शक्तियों का एकत्रीकरण ही एकाग्रता है, जिससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध किया जा सकता है। ये बात सही है कि मन स्वभावतः बड़ा ही चंचल और प्रयत्नशील होता है, कठिनता से बस में आता है, तथापि इसको एकाग्र करना असंभव नहीं है। इसका सरल सा उपाय ये है कि इसको बहुमुखी न रखकर, चारों तरफ फैलाया हुआ न रखकर एक मुखी बनाया जाए। मनुष्य अपने मन को संसार की न जाने कितनी छोटी छोटी बातों में उलझाए रखता है। उनमें से अधिकांश तो ऐसी होती हैं जिनका कोई प्रयोजन ही नहीं है और न ही जीवन में कोई उपयोग है। मनुष्य को चाहिए कि वो संसार की तमाम निरर्थक और निरुपयोगी बातों को छोड़कर अपने मन को किसी एक निश्चित लक्ष्य, प्रयोजन अथवा ध्येय में लगाए। मन एक ही होता है, वह किसी एक ही प्रयोजन में पूरी तरह लगाया जा सकता है। वो एक बार में एक ही काम कर सकता है। जिस एक काम पर मन को संपूर्ण रूप से नियोजित रखा जाएगा, वह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। निरर्थक उत्सुक वृत्ति से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी विचारधारा को तितर बितर न होने दे। सारी विचारधारा अपने ध्येय के चिंतन में ही लगानी चाहिए। जो लोग अपने ध्येय से अलग अपनी विचारधारा को बहने देते हैं, उनका मन अस्त व्यस्त और चंचल ही बना रहता है। वो छिन्न भिन्न होकर यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जिससे उसकी वह शक्ति नहीं विकसित हो पाती जो जीवन की सफलता के लिए आवश्यक होती है। विचारधारा का प्रकार संगति
और साहित्य से निर्मित होता है। आदमी जिस तरह के लोगों के साथ रहता है और जिस प्रकार का साहित्य पढ़ता है, उसकी विचारधारा भी उसी प्रकार की हो जाती है। बातूनी, वाचाल और गप्पी लोगों का संग करने वाले भी बहुधा उसी प्रकार के हो जाते हैं। जासूसी कहानियां, उपन्यास अथवा कामोत्तेजक साहित्य पढ़ने वाले लोगों का मन एकाग्र नहीं हो पाता। बहुत से लोग अखबारों में छपने वाले सनसनीखेज और विचित्र समाचारों को पढ़ने में ही रुचि लेते हैं। ऐसे लोग भी अपना मन एकाग्र करने में सफल नहीं हो सकते। मन की एकाग्रता के लिए गंभीर, शालीन और उच्च कोटि के लोगों का ही साथ करना चाहिए और वैसा ही उच्च कोटि का साहित्य पढ़ना चाहिए। सस्ता साहित्य और सस्ती संगति मनुष्य को स्वभावतः चंचल और हल्का बना देती है। जो विचार अथवा कार्य मन में उद्वेग या हलचल पैदा करने वाले होते हैं, उनसे एकाग्रता के उद्देश्य को हानि पहुंचती है। मन की एकाग्रता का दूसरा अर्थ है विचारों की एकाग्रता। विचार व्यर्थ की चीज नहीं है। बहुत से लोग इस प्रकार की चिंता नहीं करते कि उनके मन मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं। गंदे और निरुपयोगी विचार आने पर भी वे उनमें तिनके की तरह बहते रहते हैं। वे नहीं समझ पाते कि इससे उन्हें हानि हो रही है। विचार एक शक्ति है, अमोघ शक्ति। विचार मनुष्य के संपूर्ण जीवन पर अपना स्थायी प्रभाव डालते हैं, अपने अनुरूप उसे हानि लाभ की ओर ले जाते हैं। जिनका मन मस्तिष्क उत्साह और आशापूर्ण विचारधारा से परिचालित रहता है, जिनके विचार और आदर्श ऊंचे होते हैं, जो सदैव आगे बढ़ने, ऊंचे उठने और जीवन में कोई बड़ा काम करने की बात ही सोचते रहते हैं, निश्चय ही वे एक दिन अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। जिस प्रकार निरर्थक, निरुद्देश्य और विविधतापूर्ण विचार मनुष्य को चंचल और उसके मन की शक्तियों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, उसी प्रकार उसके ऊंचे उद्देश्य पूर्ण और आदर्शवादी विचार उसमें गंभीरता और एकाग्रता उत्पन्न कर देते हैं। मनुष्य मन में जैसा विचारता है वैसे ही वो बन जाता है। बड़ी बड़ी बातें करते रहने से कुछ नहीं होता। हमारे कथन में हमारे संकल्प का सत्य होना चाहिए। जिन विचारों में कोरी सच्चाई, दृढ़ता और आस्था होगी, उन्हीं विचारों के पीछे सृजन की शक्ति निवास करती है। जीवन में सफलता पाने के लिए मनुष्य का चिंतक और विचारशील होना नितांत आवश्यक है। मनुष्य के मस्तिष्क में नित्य ही हजारों विचार आते हैं, किंतु वे सबके सब उपयोगी और सार्थक हों ये आवश्यक नहीं। मस्तिष्क में प्रति क्षण आने वाले विचारों को देखते परखते रहना चाहिए और जो विचार अपने उद्देश्य और प्रयोजन के लिए आवश्यक और उपयोगी दिखें, उन्हें तो रहने दिया जाए और बाकी के सारे बेकार विचारों को निकाल कर फेंक देना चाहिए। यद्यपि विचारों को रोकने और निकाल फेंकने में थोड़ी कठिनाई जरूर होती है, फिर भी थोड़े से अभ्यास द्वारा इसे सरल बनाया जा सकता है। कुछ समय सावधान तथा सक्रिय रहने के बाद मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बन जाएगा कि उसकी चिंतन धारा में अनावश्यक विचार प्रवेश ही नहीं करने पाएंगे। इस प्रकार जब मन में शुद्ध तथा सुंदर विचार दृढ़ होने लगेंगे, तो वे स्वयं भी अपने से विरोधी विचारों को मन में ठहरने ही नहीं देंगे। हमारे मन में चल रहे विचार अपने जैसे ही विचारों को आकर्षित करते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सद्विचारों को ही मन में प्रवेश करने दें। मन की एकाग्रता की उपलब्धि होते ही मनुष्य के अंदर सोई वे सारी शक्तियां जाग उठेंगी, जिनके बल पर वह असंभव दिखने वाले कामों को भी संभव कर सकता है। बिखरे हुए मन से संसार का कोई भी बड़ा उच्च काम नहीं किया जा सकता। इसीलिए मनुष्य को अभ्यास अथवा साधना द्वारा मानसिक एकाग्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। बादलों का पानी जमीन पर गिरता है, जमीन से ढलान पर बहने वाली नदियों में जाता है और नदियां समुद्र के गहरे गर्त में जा गिरती हैं। पतन का भी यही स्वाभाविक क्रम है। मन को यदि रोका ना जाए तो वो भी नीचता की दिशा में स्वभावतः चल पड़ता है। ये मन का स्वभाव है। इसीलिए उसे अनुशासन में रखने के लिए
मर्यादाओं का घेरा डालना और बंधन बांधना पड़ेगा। मन को चिंतन पक्ष में प्रशिक्षित करने के लिए उसे संयम के अनुबंध अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम सीख लें तो समझना चाहिए कि अबोध मन वयस्क हो गया। मानवीय अभिलाषाओं को, मांगों को कोई पूरा नहीं कर सकता। तृष्णा की खाई, कामनाओं की खाई इतनी गहरी है कि उसके लिए अनेक जन्मों का परिश्रम भी खपाया जाए तो भी नहीं पाटी जा सकती। इससे उबरने के लिए चिंतन पर अंकुश लगाना, इच्छाओं पर अंकुश लगाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। चिंतन के उपरांत मनुष्य की बड़ी शक्ति है प्रयास, श्रम एवं समय का सुनियोजन। जीवन का तात्पर्य वर्षों की लंबाई नहीं, वरन ये है कि समय का किस प्रकार, किस निमित्त उपयोग किया गया। अनेक व्यक्ति थोड़े ही दिन जीते हैं, किंतु अभिमन्यु और भगत सिंह की तरह, विवेकानंद और राम तीर्थ की तरह अल्प आयु में ही अपने को, अपने समाज को कृतकृत्य कर जाते हैं। कितने ही ऐसे होते हैं जो 100 वर्ष तक जी लेते हैं पर रहते दूसरों पर भार बनकर हैं। ऐसे लंबे जीवन से क्या अपना और क्या दूसरों का लाभ। जमाखोरों का जीवन मधुमक्खियों के समान रहता है। सारा दिन श्रम वो करती हैं और उसका लाभ कोई दूसरा ही उठाता है। मन को समझाया जाना चाहिए कि मोहग्रस्त होकर सारा समय गंवाने से कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार एकाकी स्वार्थ चिंतन में अपनी बुद्धि लगाई जाती है, उसी प्रकार हमें सोचना चाहिए कि जीवन संपदा का उपयोग मानवोचित रीति से हुआ या नहीं। कहीं अतिरिक्त बुद्धिमत्ता, अतिरिक्त क्षमता और प्रतिभाओं से भरा पूरा दिया गया जीवन शरीर यात्रा भर के लिए तो खर्च नहीं हो गया, जिस प्रकार कीड़ों मकोड़ों का होता है। एक बात और, मन खोलते समय हमें सावधान रहना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि हम मन की बात किसी के सामने सहज रूप में रख देते हैं। ये आदत प्रायः हानिकारक होती है, क्योंकि कभी तो आपकी बात से आपका अहंकार अभिव्यक्त होने लगता है, तो कभी आपकी आत्महीनता। दोनों ही स्थितियां हानिकारक हैं। देखा गया है कि लोग अपनी बीमारी, गरीबी, असफलता, दुर्भाग्य, तिरस्कार, हानि, विपत्ति आदि के विवरण सविस्तार दूसरों को सुनाने में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और कभी कभी तो उसमें नमक मिर्च मिलाकर बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ऐसे लोग ये आशा करते हैं कि सुनने वाला उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा, दुखी होगा, दया करेगा और दुखिया समझकर उनके लिए सहायता या स्नेह के भाव रखेगा। परंतु ये आशा आमतौर से मिथ्या साबित होती है। इस दुनिया में ऐसा कायदा है कि जो सुखी, स्वस्थ, समृद्ध, संपन्न, सफल, सौभाग्यशाली तथा समर्थ होते हैं, दूसरों की सहानुभूति और सद्भावना उन्हें ही प्राप्त होती है। सब कोई पहले अपने स्वार्थ को प्रधानता देते हैं, फिर दूसरे को देखते हैं। अभागे की राम कहानी सुनकर सुनने वाला या तो थोड़ी देर के लिए मजे ले लेता है और या फिर सोचता है, अरे ऐसे आदमी से तो दूर रहना ही भला है। शिष्टाचार के 4 शब्द भले ही कह दे या टूटी फूटी सहायता का टुकड़ा फेंक दे, पर मन ही मन खिंचने लगता है, रूखापन और उदासीनता प्रकट करने लगता है। इस प्रकार ये आशा मिथ्या साबित होती है, जिससे प्रेरित होकर लोग अपने कष्ट दूसरों को सुनाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? पहले तो आप जो भी कार्य करना प्रारंभ करें, उस पर मन को एकाग्र करने की आदत डालिए। आधे मन से प्रारंभ किया गया कार्य आधा अधूरा ही रह जाता है। मन की एकाग्रता से आपकी वाणी में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा और अपने समक्ष उपस्थित व्यक्ति से जब आप कोई बात कहेंगे तो उसका प्रभाव अभूतपूर्व होगा। अपनी असफलताओं और कमियों को समझें, उन पर विचार करें, पर उनका रोना सबके सामने न रोएं। इस संबंध में बहुत सावधानी बरतें। स्वयं को असफल, अभागा घोषित करने का स्पष्ट परिणाम है अपनी प्रतिष्ठा खो देना। इतनी फुर्सत किसी को भी नहीं है कि आपका रोना सुनकर वो खुद को दुखी बनाएगा। प्रत्येक की अपनी अपनी कठिनाइयां होती हैं। आपकी मुसीबतें सुनकर अपना मन भारी करना किसी को भी नहीं भाएगा। अपनी असफलताओं का बार बार स्मरण करने या वर्णन करने से अपना हौसला टूटता है और मन पर अयोग्यता की छाप बैठती है। यदि एक आदमी को बार बार पागल कहा जाए
तो वो कुछ ही दिन में सचमुच ही आधा पागल बन जाएगा। कारण ये है कि सुप्त मन आदेशों को ग्रहण करके उन्हें अपने अंदर धारण करता है और फिर जीवन क्रम को उसी सांचे में ढालने लगता है। यदि मन में ये बात जमाई जाए कि हम अभागे हैं, दीन दुखी हैं, तो अंतर्मन उसी सूचना को स्वीकार कर लेगा और जीवन क्रम का निर्माण इस प्रकार करेगा कि सचमुच ही जीवन दुर्भाग्य से भर जाएगा। यदि आप सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं, सुनहरे भविष्य की आशा करते हैं, तो स्मरण रखिए कि अपने जीवन के प्रेरक, सफल, उल्लासपूर्ण प्रसंगों को ही दूसरों के सामने व्यक्त करें, पर सावधानी बरतें, कहीं आपके वर्णन में से आपका अहंकार न झांकने लगे, सामने वाले को ईर्ष्या न होने लगे या ये न लगे कि आप दिखावा पसंद हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।